Hello बच्चों, welcome to our class 9th maths classes. My name is Maushmi Das and this is your channel Study with Artsy. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ्स का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, चैप्टर 10 हेरॉन्स फॉर्मूला। बच्चों, ये चैप्टर इजी तो है ही, साथ ही साथ बहुत ही छोटा है, बहुत कम क्वेश्चन है इसमें। वी नीड टू मेक श्योर कि इस चैप्टर में से हमारे एक भी मार्क्स ना कटे। तो चलो चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को करेंगे क्लियर और सारे क्वेश्चंस को करेंगे इन वन शॉट। लेट्स बिगिन। बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं कि हेरॉन्स फॉर्मूला है क्या एंड व्हाई डू वी नीड इट। हेरॉन्स फॉर्मूला यूज होता है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए तो ऑलरेडी वी हैव वन फॉर्मूला। कौन सा वाला? हम छोटी क्लास से यूज कर रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन बच्चों, व्हाट इफ वी आर नॉट गिवन बेस एंड हाइट? यदि हमें क्वेश्चन में बेस और हाइट ही ना दी हो तो कैन वी यूज दिस फॉर्मूला? बिल्कुल नहीं। हेरॉन्स फॉर्मूले का यूज हम तब करते हैं जब हमें साइड ऑफ अ ट्राइंगल पता हो। यदि किसी ट्राइंगल का साइड ए बी और सी ये हमें मालूम है, यदि ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, इस तरह से यदि हमें साइड ऑफ द ट्राइंगल यदि मालूम है, तब हम यूज करते हैं किसका? हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, इजिप्शियन मैथमेटिशियन से थे और उन्होंने ही ये फॉर्मूला डिराइव किया और इसीलिए ये फॉर्मूला उन्हीं के नाम पे पड़ा। तो चलो देखते हैं ये फॉर्मूला है क्या और हम इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। बच्चों, ये फॉर्मूला ना केवल एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं, बल्कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन या कोई भी पॉलीगॉन का एरिया निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम है कैसे? देखो, ये रहा हमारा एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल लेके चलते हैं इसको। यदि हमने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया तो वी आर गोइंग टू गेट व्हाट? वी आर गोइंग टू गेट टू ट्राइंगल्स। इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। तो इस तरह से हेरॉन्स फॉर्मूले का यूज कई जगह पे हम करते हैं। चलो फटाफट से देख लेते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है। ये ले लिया मैंने एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एक साइड यदि ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा बच्चों? पेरीमीटर हम तीनों साइड्स को ऐड करके निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। तो लिख लेते हैं पहले, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन हेरॉन्स फॉर्मूले में बच्चों सेमी पेरीमीटर का यूज होता है, मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि पेरीमीटर हो गया हमारा ए प्लस बी प्लस सी, तो सेमी पेरीमीटर इसका हाफ। तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा हमारा, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर को इसमें हम फॉर्मूले में एस से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, इसी को हम पेरीमीटर अपॉन टू भी लिख सकते हैं। ठीक सेम चीज है, पी अपॉन टू कर देती हूँ मैं, है ना। पी मीन्स पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, है ना। तो ये होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। चलो देखते हैं फॉर्मूला क्या है फटाफट से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू, अंडर रूट के अंदर हमारा रहता है एस, पहली बार एस अकेले। ओके, फिर विद इन ब्रैकेट एस माइनस ए, एस से ए को माइनस करना है, फर्स्ट साइड माइनस किया हमने। फिर विद इन ब्रैकेट अगेन एस माइनस बी, एस से बी को माइनस। अब बस थर्ड ब्रैकेट में हम थर्ड साइड को माइनस कर देते हैं। तो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू हेरॉन्स। ठीक, तो हेरॉन्स फॉर्मूला इसी को हम कहते हैं। तो चलो इसी के ऊपर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 10.1 में, उनको कर लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। ये हमारा ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड दिया है। स्कूल अहेड का जो सिग्नल बोर्ड होता है ये जनरली ट्रायंगुलर शेप का होता है, तो यहाँ पे हमने ट्रायंगुलर शेप का ही लिया है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट मींस व्हाट? सारे साइड्स इसके इक्वल है, राइट। विथ साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करके हमें एरिया निकालना है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, देखो पेरीमीटर दिया है, साइड नहीं दिया। इसकी हेल्प से लेकिन हम साइड भी निकाल सकते हैं, अभी देखेंगे कैसे। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड? तो एरिया तो हम एरिया हेरॉन्स फॉर्मूले से निकालेंगे। सबसे पहले पेरीमीटर की हेल्प से हम निकाल लेते हैं साइड, क्योंकि हमें ए बी और सी तो चाहिए, है ना। चलो वो कैसे निकालेंगे देखो।
लेट्स स्टार्ट राइटिंग। हमें क्या क्या दिया है उसे लिख लेते हैं। हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर को मैंने पी से रिप्रेजेंट कर दिया, 180 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारा पेरीमीटर क्या है, हमें साइड ऑफ द ट्राइंगल बोला है, साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 8। ठीक, तो यहाँ देखो ये ट्राइंगल है, इसका एक साइड ए, दूसरा भी ए और तीसरा भी ए। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे साइड्स इक्वल। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाना है, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए। बी की जगह भी ए, सी की जगह भी ए, है ना। नॉर्मली हमारा पेरीमीटर क्या होता है, इसको मिटाऊं मैं। जनरली हम पेरीमीटर को कैसे लिखते हैं, P इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा पेरीमीटर क्या है, बी भी हमारा ए है, सी भी हमारा ए है, सारे साइड्स क्योंकि ए है, तो ये हो गया पेरीमीटर इज इक्वल टू 3a, ए प्लस ए विल बी 3a। लेकिन गिवन में तो हमें ऑलरेडी पेरीमीटर दिया है 180, जैसे कर देते हैं हम इक्वेट। तो यहाँ पे 3a विल बी इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो इफ 3a इज इक्वल टू 180, तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 180 अपॉन 3, दिस विल बी इक्वल टू 60। तो देखो मिल गया हमें हमारा साइड। इजिली रॉन्ग फॉर्मूला लगा देंगे, ये हमें 60 और यूनिट लिखना मस्ट है, ये सेंटीमीटर। यूनिट आपने नहीं लिखा तो 1 मार्क्स वहीं कट जाने हैं। ठीक, तो ये यूनिट जरूर लिखना। अब लगा देते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आप लिख सकते हो, विल बी इक्वल टू, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करने को बोला है तो वी नीड टू यूज हेरॉन्स फॉर्मूला। अदरवाइज हमें मालूम है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला होता है ना, यहाँ स्पेसिफाई किया है, तो डोंट यूज द अदर फॉर्मूला। मालूम है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट 3 अपॉन 4a² है ना, लेकिन यहाँ पे यूज नहीं करना है हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ एस निकालना है, हमें तो पेरीमीटर मालूम है, सेमी पेरीमीटर नहीं मालूम। सेमी पेरीमीटर क्या होता है हमें मालूम है, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर हमें दिया है 180। अच्छा, इसको लेट्स इरेज इट, इरेज कर देते हैं। सेमी पेरीमीटर 180 अपॉन 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू यहाँ 90 हो जाएगा। ठीक, तो सेमी पेरीमीटर हमें 90 मिल गया। पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज को। तो देखो कैसे करेंगे, एस की जगह हमारा एस 90 आया है, ये एस इज इक्वल टू 90 मिला सेमी पेरीमीटर, यहाँ 90, देन विद इन ब्रैकेट 90 माइनस ए, बी 60, बी भी 60, सी भी 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। तो यहाँ पे सिंपली ए माइनस 60, सॉरी 90 माइनस 60, अगेन 90 माइनस 60 और लास्ट में भी हमारा 90 माइनस 60। क्यों? क्योंकि तीनों साइड्स हमारे 60 सेंटीमीटर के हैं। ओके, इतना क्लियर। बस अब आपको सॉल्व करना है। विद इन अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ये 90, 90 माइनस 60 हमारा होता है क्या, 90 माइनस 60 10, सॉरी 30, फिर 30, फिर 30, तो ये हमारा 330 आ गया। 330 में से 130 तो यहीं से निकल जा रहा है, लेकिन उसके पहले देखो सॉल्व कैसे करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे जीरोस है ना, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे हमें कितने थ्रीज दिख रहे हैं, 1 2 3 थ्रीज दिख रहे हैं और यहाँ पे 90 है। उसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेना अच्छा रहता है। नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट पेज में है क्या हमारा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे एरिया हमारा आ रहा है कितना, यहाँ 90 है इंटू 30 है इंटू 30 है और देन अगेन भी 30 है। तो सबसे पहले जीरोस को हटा लो। देखो यहाँ पे 90 कैन बी रिटन एज, इसको स्प्लिट करते हैं तो 90 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो गया, और इंटू 10, 10 को स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं है 2 और 5 पे, 10 ही रहने दो क्योंकि 4 10 दिख रहे हैं यहाँ पे, और 4 का 2 निकल जाना है बाहर, है ना, 4 का 2 निकल जाता है रूट में है क्योंकि। यहाँ पे 30 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 10, अगेन यहाँ पे 3 इंटू 10। जितना हम इजी बनाएंगे क्वेश्चन को, हमारा टाइम उतना सेव होगा, है ना। टाइम इज वेरी प्रीशियस, स्पेशली व्हेन यू आर गिविंग एग्जाम, है ना। एग्जाम के समय छोटा छोटा, ये देखो 1 2 3 4 4 10 टेंस मिल चुके हैं, उनमें से 2 निकाल लेते हैं तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, है ना। उससे निकलता है 2 का 1। यहाँ पे 2 3 कितने थ्रीज है पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 5 तो निकलेंगे नहीं, 4 निकल सकते हैं, है ना। 4 के हमारे 2 3 बाहर निकलेंगे, तो ये एक 3 निकल गया, 2 का 1, ठीक, फिर एक और 3 ये और ये, ठीक, निकाल लेते हैं एक और 3 और बचा अंदर एक 3, तो वो हमारा √3 हो जाएगा। ओके, इजी। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो सिंपल है। इसके बाद हम सिंपली
मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे और क्या करेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर 3 3 9, 9 इंटू 100 विल बी 900, तो ये आ जाएगा हमारा 900/3। और अगेन यूनिट लिखना मस्ट है, यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, ठीक है, यूनिट हो जाएगी हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होती है ना। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 1 को करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो देखो यहाँ पे एक फ्लाईओवर है, यहाँ इस तरह से कुछ फ्लाईओवर जा रहा है, और यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप का हमें क्या दिख रहा है, एडवर्टीजमेंट बोर्ड दिख रहा है। यहाँ बोर्ड तो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ किनारे पे आपने देखा होगा फ्लाईओवर के नीचे की तरफ वॉल बनाई जाती है और उसमें एडवर्टीजमेंट रहता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ट्रायंगुलर शेप का एडवर्टीजमेंट बोर्ड है, जिसका देखो एक साइड हमारा 22 मीटर, यहाँ डायग्राम में ही दिख रहा है, एक साइड हमारा 120 मीटर, और ये वाला वैसे तो थोड़ा सा कर्व्ड है, लेकिन हम इसे अज्यूम करेंगे कि स्ट्रेट लाइन के रूप में, ठीक, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमें। तो ये 122 मीटर, तो तीन साइड्स हमें क्या क्या मिल गए हैं, आगे क्वेश्चन में भी देखो वही दिया है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. हर साल 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5,000 रुपए अर्न करता है ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, है ना, जो भी एडवर्टाइजमेंट लगाया गया है उसके थ्रू। कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। अब ईयरली उसको 5,000 पर मीटर स्क्वायर मिलता है, लेकिन हमें कितने मंथ का निकालना है, 3 मंथ्स का निकालना है, ठीक। तो वो भी हम देखेंगे, ये वाला पार्ट ही इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसमें ध्यान से देखना। हेरॉन्स फॉर्मूला तो आप इजिली लगा लोगे, और मैं बताऊंगी कि हेरॉन्स फॉर्मूले में कैसे इजिली आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं नंबर से, वो भी हम देखेंगे। हाउ मच रेंट डिड इट पे, उसको कितना रेंट पे करना है, टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना पड़ेगा, ये हमें बताना है, ठीक। तो सबसे पहले उसके लिए हमें देखो क्लियर है, ये 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5,000 रुपए है, तो हमें पहले तो टोटल एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो 1 मीटर स्क्वायर तो होगा नहीं वो एडवर्टीजमेंट का एरिया ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे हेरॉन्स फॉर्मूले की हेल्प से, और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं हम। उसके बाद स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले साइड्स लिख लेंगे। ए हमारा क्या दिया हुआ है, 122 मीटर, सिंपली ऐसे ही लिख लेना आपको। बी हमें क्या दिया है, 22 मीटर, एंड सी हमें क्या दे दिया है, सी इज इक्वल टू 120 मीटर। हमें क्या चाहिए, एस, सेमी पेरीमीटर से मतलब है हमें, तो एस विल बी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 करना मत भूलना, पेरीमीटर का आधा। तो यहाँ पे 122 प्लस 22 प्लस 120 और अपॉन में हमें क्या करना है, 2 करना है। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, अगेन 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गया यहाँ पे, और लास्ट में 1 प्लस 1 हमारा 2 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2, और नीचे हमारा 2, डिवाइड करना मत भूलना। तो कैंसिल आउट करते हैं, ये 1 जा 3 जा और 2 जा, तो सेमी पेरीमीटर हमको मिल गया 132, और यूनिट क्या है, मीटर, तो लिखना मस्ट यूनिट। अब क्या करेंगे, एरिया निकालते हैं सिंपली, है ना। एरिया बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, देखो इजी वे में करेंगे हम। ये पहले आपको फॉर्मूला, अच्छा वो फॉर्मूला आप भी लिखोगे बार बार, और आई एम ऑल्सो राइटिंग जस्ट बिकॉज आपको याद हो जाए, है ना, जितनी बार हम फॉर्मूला लिखते हैं हमारे दिमाग में ही बैठता है। तो ये हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और लास्ट में एस माइनस सी, ठीक। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू तो हमें 132 मिली, ये लिख देते हैं 132। नेक्स्ट 132 माइनस करना है 122 को। नेक्स्ट देखो फर्स्ट ए हमारा माइनस कर दिया, अब बी माइनस करेंगे, फिर सी माइनस करेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा ए माइनस। अब 132 माइनस 22 करना है, और लास्ट में हमें 132 माइनस 120 करना है, ठीक। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। 132 को तो आप एज इट इज रख दो, 132 पहले ब्रैकेट्स को सबट्रैक्ट कर देते हैं, कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है ना। तो यहाँ हमारा, यहाँ मल्टीप्लाई लगा देते हैं, 132 माइनस 122 हो जाएगा हमारा 10, तो सिंपली यहाँ लिख देते हैं 10। 132 माइनस 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, तो 110 आ जाएगा, ठीक। देन इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 1 और 2 12 आ जाएगा, तो यहाँ हम 12 लिख देते हैं, लेट्स इरेज इट, यहाँ मल्टीप्लाई करके 12। अब ध्यान से देखो, 2 0 दिख रहे हैं, मतलब 2 10 तो मिलेंगे हम यहाँ पे,
और याद रखना आप ये बात कि 132 जो रहता है वो 11 इंटू 12 होता है। 11 इंटू 12 जो होता है वो 132। इसको याद रखना। ओके, तो यहाँ हमें 12 को पूरा स्प्लिट नहीं करना है, ऐसे हम लेके पूरा स्प्लिट मत कर देना, बिकॉज यहाँ पे देखो एक 12 दिख रहा है ना, तो दो 12 मिल गए मतलब एक 12 बाहर चला जाना है, इसलिए इसको कोई जरूरत नहीं है कि 2 इंटू 3 में स्प्लिट कर दे। ओके, और यदि करना है तो आप वो भी मेथड कर सकते हो, एल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से टाइम सेव करने के लिए आप सिंपली इसको क्या लिखो, 11 इंटू 12 लिखो। देखो यहाँ से भी एक 11 इंटू 10 मिलेगा हमें, 11 10 110 होता है, तो इसीलिए 11 इंटू 12 लिखो। देन एक 10 ऑलरेडी है ये वाला, ये वाला 10। अब इंटू इस 110 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो ये 11 इंटू 10 लिख दिया, और लास्ट में हमारा 12 है तो 12 लिख दिया। अब दो का एक बाहर निकाल लेते हैं, दो 11 दिख रहे हैं हमें, एक यहाँ और एक यहाँ, दो 11 का एक 11 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो गया एक 11 यहाँ निकाल लिया, इंटू यहाँ पे दो 12 दिख रहे हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दो 12 का एक 12 बाहर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 हो गया, लेट्स इरेज दिस, और दो 10 का एक 10 बाहर निकलेगा तो 10 बाहर। ठीक, अब देखो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था 11 इंटू 12 132 होता है ना, और 132 को स्प्लिट करेंगे तो 11 इंटू 12 आता है, यहाँ 11 इंटू 12 अगेन करना है, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली 132 लिख लेते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए ये याद रखना जरूरी है कि 132 कैन बी स्प्लिट इंटू 11 इंटू 12, दो फैक्टर्स में, और फैक्टर्स में भी चेंज कर सकते हैं, हमें तो 11 और 12 की ही जरूरत है। ठीक, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 132 मिलेगा। अच्छा, ये जीरो मत भूल जाना, यहाँ पीछे जीरो भी पुट करना है, तो 1320 मीटर स्क्वायर यूनिट इज मस्ट 1 मार्क्स, अदरवाइज यहीं पे कैंसिल कट हो जाएंगे। छोटी छोटी चीजों का इस चैप्टर में हमें ध्यान रखना है। तो ये मिल गया हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही ये खत्म नहीं है, हमें क्या बोला है, हमें तो निकालने को बोला है हाउ मच रेंट डिड इट पे, इस एडवर्टीजमेंट बोर्ड के लिए उसे कितना रेंट पे करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए वो 1 साल के लिए 5000 रुपीज देना पड़ता है उसको। ठीक, तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, है ना, हमने छोटी क्लास में बहुत यूज किया है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, रेंट टू बी पेड, टू बी पेड फॉर 1 ईयर, 1 ईयर मीन्स व्हाट, 12 मंथ्स, हमें तो 3 मंथ्स का निकालना है, तो 12 मंथ्स लिख के चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख दूं मैं, 12 मंथ्स फॉर कितने एरिया के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना पे करना पड़ रहा है, 5000 पे करना पड़ रहा है, राइट। तो रेंट टू बी पेड, रेंट टू बी पेड फॉर, कितना एरिया हमारा निकला, 1320 मीटर स्क्वायर, इतने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 5000 इंटू 1320। लेकिन एक मिनट रुको, यहाँ पे हमें ये 12 मंथ का रेंट है, हमें कितने मंथ का निकालने को बोला है, 3 मंथ का, ये हमारा पूरा 1 साल का रेंट है, हमें 1 साल का रेंट नहीं निकालना है, 3 मंथ्स का रेंट निकालने को बोला है। देख लो यहाँ पे बोला है, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, तो वी हैव टू फाइंड आउट द रेंट फॉर 3 मंथ्स, तो ये 12 मंथ का है, 3 मंथ का क्या करेंगे, 3/12 कर देंगे, है ना। यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, रेंट टू बी पेड फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स फॉर 1320 मीटर स्क्वायर एरिया विल बी इक्वल टू, क्या करेंगे देखो, यहाँ हमारा 5000 एज इट इज, 1320 एज इट इज, देखो 3 मंथ्स का निकालना है आउट ऑफ 12 मंथ, 12 मंथ का दिया है और हमें 3 मंथ्स का निकालना है, तो 3/12 कर देते हैं। सिंपली हमें कैंसिल आउट करना है, तो देखो यहाँ से 3 1 और 3 4 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखो 4 3 12 होता है, अगेन 1 कैरी गया, अगेन 4 3 12 होगा और 0, तो हमें क्या मिल गया, 5000 इंटू 330। अब सिंपली 33 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, विल गेट आंसर, और पीछे 4 जीरोस लगाने हैं, है ना, तो 3 5 15 का 5, 1 कैरी गया तो 16, और 1 2 3 4, तो दिस विल बी दिस मच मनी दे नीड टू पे, रेंट टू बी पेड कितना हो गया, रेंट टू बी पेड, ये हो जाएगा हमारा 16,50,000, ओके रुपीज। चलो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है, होप ये वाला पोर्शन अच्छे से आप प्रैक्टिस करना, बाकी तो इजी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स
has been painted in some color with a message keep the park green and clean. If the side of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. तो easiest question है. यहाँ तो simply हमें sides दे दिया है और area of triangle लगा के हमें Heron's formula use करके area of the painted wall निकालना है. ठीक है, तो easy है. चलो start कर देते हैं करना. यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व स्टार्ट करेंगे और ए बी और सी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, राइट. ए हमें दिया हुआ है 15 मीटर, बी हमें दिया हुआ है 11 मीटर. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको भी बन जाएगा. लेट्स डू इट विथ मी. सी इज इक्वल टू 6 मीटर. लेट्स डू और आंसर चेक करो. मैथ्स कॉपी लेके बैठने को बोला है मैंने हमेशा. अच्छा, तो सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है, एस निकालना है. तो एस विल बी डायरेक्ट लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है ना. ए है हमारा 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन में हमारा 2 है. इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 6 12 का 2 1 कैरी 32 अपॉन 2. तो इसको कैंसिल करेंगे तो विल गेट 16. तो एस की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 16 मिल गई. और यूनिट लिखना मस्त, मैंने बोला है मीटर है, मीटर. ठीक, अब हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं. एरिया विल बी इक्वल टू एरिया पेंटेड इन कलर, एरिया ऑफ पेंटेड वॉल. पेंटेड, डायरेक्ट एरिया भी लिखोगे तो भी करेक्ट है. तो चलो फिर अगेन फॉर्मूला एक बार लिखना बनता ही है. फॉर्मूला एक बार ही तो लिखना, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होते हैं. फॉर्मूला एक बार तो लिखना जरूरी है. एस इंटू ए, सॉरी, एस इंटू एस माइनस ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी. बच्चों यदि कभी कभी मैं थोड़ा फास्ट हो जाती हूँ तो आप लोगों को तो मालूम है, आप यू कैन स्लो डाउन द स्पीड, है ना. तो चलो ये फॉर्मूला हो गया हमारा. अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं. एरिया क्या हो गया, एरिया विल बी इक्वल टू, एस आया है हमारा 16, फिर 16 माइनस ए, 16 माइनस ए हमारा कितना है 15. वाओ, 1 आने वाला है ये तो. दूसरे ब्रैकेट में क्या है, अगेन 16 माइनस 11 और थर्ड ब्रैकेट में हमारा 16 माइनस 6 करना है. ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा. ये है 16 इंटू यहाँ पे हमारा 1 आने वाला है, इंटू यहाँ हमारा 5 आने वाला है और यहाँ हमारा 10 आने वाला है, इंटू 10, है ना. 16 माइनस 6 विल बी 10. अब सिर्फ 10 को स्प्लिट करते हैं और किसी को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है. 16 को स्प्लिट करते हैं. 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 में भी आप कर सकते हो. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2, या 4 इंटू 4 में भी कर सकते हो, है ना, एज यू विश. यहाँ 4 इंटू 4 लिख लेती हूँ मैं. 4 इंटू 4, 1 लिखने की अब जरूरत नहीं है. 5 इंटू यहाँ 2 है इंटू 5 है. ठीक, 10 को स्प्लिट किया तो 2 इंटू 5, क्यों, क्योंकि 2 5 का एक 5 बाहर निकल जाना है. तो यहाँ से 2 4 का एक 4 बाहर आ गया और 2 5 का एक 5 बाहर आ गया. विद इन ब्रैकेट 2 बच गया हमारा. तो दिस विल बी इक्वल टू 20√2 और क्योंकि एरिया है तो यहाँ मीटर स्क्वायर. ठीक, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. ये क्वेश्चन तो बहुत इजी इजी सा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बहुत इजी है. हाँ, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर and the perimeter is 42 centimeter. This is one of the important questions. तो अच्छे से देखना, इजी है. और इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी दिया है, उसको भी प्रैक्टिस. बहुत कम क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज में, इसीलिए एग्जाम्पल के क्वेश्चंस करना मस्ट है. ओके, और इफ इन केस आपको एग्जाम्पल के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट होता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी. आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो. ओके, आई विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज. चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा. ट्राइंगल पहले बना लेते हैं. देखो एक ट्राइंगल है, बोल रहा है एक ट्राइंगल है, उसका एक साइड दिया है 18 सेंटीमीटर. लेट सपोज ए हमें दिया है 18 सेंटीमीटर और बी हमें दिया है 10 सेंटीमीटर. अब ये वाला साइड हमें अभी दिया नहीं है, लेकिन हमें क्या दे दिया है, हमें ए प्लस बी प्लस सी दे दिया है. कितना, 42 पेरीमीटर. तो क्या पेरीमीटर की हेल्प से हम सी निकाल लेंगे, बिल्कुल निकालेंगे. पेरीमीटर की हेल्प से सी भी निकल जाएगा, पेरीमीटर की हेल्प से ही आपका सेमी पेरीमीटर भी निकल जाएगा, दोनों निकल जाएगा. तो चलो करना स्टार्ट कर देते हैं. कैसे करेंगे, पहले हम पेरीमीटर जो चीजें गिवन है, a इज इक्वल टू ले लेते हैं 18 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू हमारा 10 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर हमारा दिया है 42. p इज इक्वल टू 42 लिख दिया.
ठीक, हमें मालूम है, वी नो दैट P इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है, राइट। तो यहाँ पे पेरीमीटर हमारा कितना दिया है, 42, तो पेरीमीटर की जगह पुट कर दिया हमने 42। ए की वैल्यू हमारी 18 है, पुट कर दिया। बी की वैल्यू हमारी 10 है, पुट कर दिया। और सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलो निकाल लेते हैं ट्रांसपोज करके। ये हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 28 प्लस सी। 28 को ट्रांसपोज करेंगे तो 42 माइनस 28 इज इक्वल टू सी। दिस इम्प्लाइज सी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, सी इज इक्वल टू 42 माइनस 28 करना है। 12 में से 8 गया तो 4, और 3 में से 2 गया तो 1, तो यहाँ हमें 14 मिलने वाला है। तो सी इज इक्वल टू 14, और यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर। ठीक, यूनिट मस्ट है ना, बार बार मैंने बोला। अच्छा, ये तो हमारा ए बी सी की वैल्यू मिल गई। क्या हमें एस दिया है, नहीं दिया, हमें पी दिया हुआ है। सेमी पेरीमीटर हम निकालने के लिए, सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए ये हमारा एस होता है। सिंपली ए प्लस बी प्लस सी करने की क्या जरूरत है, हमें तो पी दिया हुआ है, तो पी अपॉन टू ना कर दे हम, राइट। तो पी हमारा 42 है, 42 अपॉन टू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21। तो ये एस इज इक्वल टू 21 क्या है, सेंटीमीटर है। मिल गया हमारा एस भी। चलो अब बस सारी चीजें मिल गई हैं, एस मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया। हाँ बिल्कुल, तो हम हेरॉन्स फॉर्मूला है ना। तो एरिया विल बी इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, यहाँ पे एस की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 21। 21, 21 माइनस ए की वैल्यू 18, देन अगेन 21 माइनस बी की वैल्यू 10, और 21 माइनस सी की वैल्यू 14 आ गई है। ये हो गया हमारा वैल्यूज पुट। यहाँ पे सिंपली 21 को अभी फिलहाल के लिए 21 ही रहे दो, बाद में हम इसको स्प्लिट करने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 18 माइनस, सॉरी 21 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 19 20 21 3 हो जाएगा। ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 21 माइनस 10 हो जाएगा आपका कितना, 11। तो यहाँ आ गया 11 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये हो गया 7। तो अब इसको स्प्लिट करते हैं तो देखो 21 को आप स्प्लिट करोगे तो एक 3 और एक 7, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, है ना। और 3 इंटू 11 इंटू 7 बचा है, लिख लेते हैं। तो 2 3 है, 2 3 का एक 3 बाहर निकला, 2 7 है, 2 7 का भी एक 7 बाहर निकल जाएगा, है ना। दिस 7 एंड दिस 7, तो 2 का एक बाहर निकलेगा, ये निकल गया। और हमारा एक जो 11 है वो अंदर ही रह जाएगा, तो लेट इट बी अंडर रूट के अंदर ही रह देते हैं 11। ठीक, अब बस आंसर आ गया हमारा। दिस विल बी इक्वल टू, एरिया विल बी इक्वल टू 21 अंडर रूट 11, और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर। ठीक, तो दिस विल बी योर फाइनल। ठीक, ये क्या है, एरिया है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। तो चलो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 रेशियो 17 रेशियो 25। तो हमें साइड्स ऑफ ट्राइंगल दिया है, एबीसी की वैल्यू दी है, लेकिन रेशियो में दिया है। तो हमें मालूम है जब भी रेशियो में दिया रहता है कोई साइड, तो हमें कॉमन फैक्टर लेट करना पड़ता है। कॉमन फैक्टर यदि x है तो साइड a हो जाएगा हमारा 12x, दूसरी साइड हो जाएगी 17x, और तीसरी साइड हो जाएगी 25x। अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। थोड़ा सा डिफरेंस डिफरेंट है, इजी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर दे दिया है, पेरीमीटर की हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अभी देखेंगे कैसे। फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया फाइंड करने को बोला है, तो ये रॉन्स फॉर्मूला तो है हमारे पास, है ना, इजी। ये रहा हमारा ट्रायंगल। इसका एक साइड 12x दिया है, दूसरा 17x दे दिया है, और तीसरा 25x दिया है। चलो यहाँ से पहले ये सब चीजें लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट द कॉमन रेशियो रेशियो बी x। therefore a will be equal to, कितना हो जाएगा, 12x, b will be equal to 17x, and c will be equal to 25x। ठीक, अब हमें मालूम है कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक, और यहाँ पे हमें पेरीमीटर कितना दिया है,
सॉरी, हियर पेरीमीटर इज इक्वल टू 540। दोनों को इक्वेट कर देंगे। पेरीमीटर की जगह P इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C दिया है, सबकी जगह वैल्यूज पुट कर देते हैं। P हमारा 540 है, A हमारा 12x है, B हमारा 17x है और C हमारा x नहीं लिखा मैंने, थोड़ी सी जगह, ठीक, 17x और C हमारा 25x है। तो ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। लाइक टर्म्स है 540 इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करेंगे तो देखो 6, सॉरी 6 तो है नहीं, 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 का हुआ 4, 1 कैरी, तो 3 4 5 54। वाओ, बहुत अच्छा नंबर मिल गया है और x है साथ में, तो यहाँ से x यही छोड़ेंगे, 540 अपॉन 54 हो जाएगा। तो देखो 54 वन जा 54, 10 आ गया हमारा। तो x की वैल्यू तो हमारी 10 आ गई। अभी x की वैल्यू मिली है, साइड नहीं मिला। साइड कैसे निकालेंगे, सिंपली a इज इक्वल टू है हमारा 12x, है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू 12 इंटू 10, तो दिस विल बी इक्वल टू 120। इसको इरेज कर दूं, ये तो समझ में आ गया होगा। ए मिल गया हमें 120, बी देख लेते हैं, बी है हमारा 17x है, तो 17 इंटू 10 हो जाना है, दिस विल बी इक्वल टू 170 और सी हमारा 25x है, ये हो जाएगा 25 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 250। अब ये मिल गए हमें ए बी सी। सेमी पेरीमीटर है क्या, नहीं है। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल टू पी अपॉन टू कर देते हैं, पी है ना हमारे पास, है ना। तो यहाँ पी हमारा 540 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 और 17, ये 14 हुआ, 1 कैरी गया तो 2 7 जा 14 और 0, तो ये एस की वैल्यू हमें क्या मिल गई, सिंपली 270। ठीक, ये मिल गया हमें 270 और यूनिट नहीं दिया, दिया है सेंटीमीटर। तो मिल गई हमें एस की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, बी और सी की भी वैल्यू मिल गई। बस हेरोन्स फॉर्मूले में पुट करेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। तो सिंपली हमें क्या लिखना है, अब एरिया विल बी इक्वल टू फॉर्मूला, एक बारी फिर जस्ट फॉर रिविजन, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, यहाँ पे एस की वैल्यू हमारी 270 आई है ना, और एस अगेन 270 लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारी कितनी है, लेट्स सी, ए की वैल्यू है 120 170 250। ठीक, तो ए की वैल्यू है हमारी 120, अगेन 270 माइनस, इसमें से 170 माइनस करना है हमें, 170। बी की वैल्यू है हमारी और सी की वैल्यू हमारी कितनी है, -250। ठीक, तो ये हमने वैल्यूज लिख दी। अब कुछ नहीं, सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ से हमारा 270 एज इट इज अभी रहने देते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 7 माइनस 2 विल बी 50, है ना। और यहाँ से मल्टीप्लाइड बाय 270, 100 मिलेगा, 270 में से 170 माइनस हो रहा है 100, और लास्ट वाला हमें क्या मिल रहा है, देखो 270 माइनस 250 20 मिल रहा है, 70 माइनस 50 20 होगा, 2 से 200 कैंसिल हो नहीं है, ये 20 मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इजी बनाते हैं इसको, कितने जीरोस दिख रहे हैं इनको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसको लिख सकते हैं 27 इंटू 10, इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10, इसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और लास्ट वाले को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10। अब जितने भी 10 दिख रहे हैं हम उनको निकाल लेते हैं बाहर। तो 5 है, 5 में से 4 तो निकल ही जाएंगे, तो ये 100 आ गया हमारा बाहर। ठीक, 27 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 को आप स्प्लिट करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 मिलेगा। ये 10 तो जा चुका है बाहर, ये 5 बचा हुआ है, तो लेट्स राइट इट, यहाँ 5 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे ये 2 बचा हुआ है, तो ये भी मैंने लिख दिया 2, लेकिन देखो 5 है ना, उसमें से 4 निकले हैं, एक 10 बचा हुआ है, तो उस 10 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 2 जा 10, तो ये देखो एक मिल गया 5 और एक मिल गया 2, सारी चीजें हमारी जानी है बाहर, एक 3 बस रह जाएगा अंदर, है ना, ये वाला। तो दो 3 का एक 3 निकला, ये हो गया 100 इंटू 3 इंटू 2 5 है, 2 5 का एक 5 बाहर निकला और 2 2 का एक 2 बाहर निकला, तो ये आ गया सारी चीजें बाहर और अंडर रूट में 3 बच जानी है हमारी। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 5 2 10, तो 1000, तो 3000 अंडर रूट 3, और यूनिट मस्ट है, बोला मैंने क्या है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जानी है हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स इरेज ऑल दिस, ये मिल गया हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में एक। ठीक, तो हमें एरिया ही तो फाइंड करना था, है ना। क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, फाइंड इट्स एरिया, तो सिंपली वी हैव गॉट आवर एरिया।
ओके, समझ में आया क्वेश्चन? चलो फटाफट से लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर का। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है दिया? एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है और हमें मालूम है आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है, विच हैज टू साइड्स इक्वल, राइट? और उसका पेरीमीटर भी हमें दे दिया 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो देखो दोनों साइड का हमें 12 सेंटीमीटर वैल्यू भी दे दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो इजीएस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इक्वल साइड की लेंथ हमें 12, मतलब ये भी 12 और ये भी 12। इट मींस ए की वैल्यू भी 12 और बी की वैल्यू भी हमारी 12 होने वाली है। सी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि पेरीमीटर दिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन में प्रीवियस किया हुआ है ना? तो चलो जितनी चीजें दी हुई है उनको फटाफट नोट करते हैं। क्या दिया है? ए की वैल्यू हमें दे दी है 12 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू हमें दे दी है अगेन 12 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दिया हुआ है हमें 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर की हेल्प से पहले सी निकाल लेते हैं। तो P इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, है ना? पेरीमीटर हमारा 30 है तो यहाँ 30 पुट किया इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारी 12 और बी की वैल्यू भी हमारी 12 प्लस सी। यहाँ से हमारा क्या आ गया? 30 इज इक्वल टू 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 24 प्लस सी। तो यहाँ सी की वैल्यू हमें मिल गई 30 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू मिल गई, ए और बी की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, एस की वैल्यू निकालनी है ना? एस निकालना है तो एस सिंपली हम पेरीमीटर अपॉन 2 कर देते हैं, पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर हमारा 30 है, अपॉन 2 करेंगे तो हमें एस की वैल्यू मिल गई 15। तो एस इज इक्वल टू हमें मिला 15 सेंटीमीटर। बस फॉर्मूले में पुट करना है आप, इजी बिजी। एरिया विल बी इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब तक तो फॉर्मूला रट गया होगा, है ना? तो चलो यदि बन रहा है तो मेरे साथ करना और मैच करना आंसर क्या है। 15 देन 15 माइनस ए है हमारा कितना? 12। बी भी हमारा कितना है? 15 माइनस 12 और सी है हमारा कितना? 15 माइनस सी है हमारा, कहाँ गया? 6। 6 है, ठीक। ये हो गया हमारा 15 multiplied by 15 minus 12 will be 3 into 15 minus 12 again 3 into 6 minus 15, 15 minus 6 कितना हो जाएगा? 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 9, अगेन 9 भी हो जाएगा 3 into 3। तो यहाँ 15 बेचारा अंदर रह जाएगा क्योंकि यहाँ 3 into 5 यदि स्प्लिट भी कर देते हैं तो एक 3 और एक 5 ही रहेगा क्योंकि यहाँ देखो 2 3 ऑलरेडी है और 9 भी हमें 2 3 ही देगा, है ना? तो यहाँ से कितना बाहर निकल रहा है? 2 3 का, एक 3 2 3 का है, मतलब 2 3 बाहर निकल जाएंगे और विद इन रूट हमारा 15 हो जाएगा। यहाँ से सिंपली हमें आंसर क्या मिल गया? 9 रूट 15 और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो एरिया कितना मिल गया? 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन तो इजी बिजी क्वेश्चन था, लेकिन अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि छोटा सा ट्विस्ट दिया है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है। बस तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से बनने लगे होंगे। अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।